अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहबाज़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं CTV20। दोस्तों, आज हमारे इस चैनल पर आप एक नए मेहमान से मिलेंगे जिनका नाम मोहम्मद शादाब है। और इनको मैंने इसलिए बुलाया है दोस्तों कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये सीमांचल के ही रहने वाले हैं, यानी कि अररिया के रहने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि इनको मैंने कई बार MIM के प्रोग्राम में देखा है। तो ज़ाहिर है ऐसे लोगों को बुलाने का मकसद आप समझ गए होंगे कि इन दिनों MIM जो एक बड़ी परेशानी से गुज़र रही है, जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि उनके 4 MLA भाग गए, बेवफा हो गए। और किसी के साथ तो बेवफाई की और कुछ लोगों के लिए वफ़ादार हो गए। अगर वो RJD में गए तो तेजस्वी के हिसाब से वो वफ़ादार हो गए, और भाग कर गए तो MIM के लिए वो बेवफा हो गए। तो जनाब शादाब साहब, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कई बार मैंने आपको MIM के प्रोग्राम में देखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि किसी न किसी तरह से आप MIM को सपोर्ट करते हैं, आप चाहे उनके वर्कर के तौर पर हों या फिर कैसे भी हों। तो इन दिनों जो MIM जो ये पार्टी है, जो कि बिहार में एक तरह से अभी 1 साल पहले ही इसका रिज़ल्ट आया, 4 MLA जीत कर आए और अख्तरुल ईमान साहब के ज़ेर निगरानी में ये सब कुछ हुआ। तो सबसे पहले तो और वो 4 MLA मेरे ख्याल से 1 साल ही रह पाए पार्टी में और वो भाग गए, है ना। तो मैं ये ज़रा अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन चारों MLA को कितने वोट मिले थे बिहार में और कितना सपोर्ट किया था बिहार की जनता ने। ज़रा स्क्रीन पर आप देखें कि सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। कोचाधामन से जो MLA हैं इजहार असफ़ी साहब, जिनको के 79,893 यानी कि 80,000 ही कह दें कि 80,000 वोट इनको मिले थे। तो कोचाधामन के 80,000 लोगों ने इनसे मोहब्बत की थी, वफ़ादारी का सबूत दिया था, ठीक है ना। और आज ये उस पार्टी में नहीं हैं। और जो बहादुरगंज से MLA थे मोहम्मद अंजार, इनको 85,855 वोट मिले थे, लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया था। और जो तीसरा MLA है जो कि हार से शाहनवाज़, 59,596, जो कि सरफराज का या फिर सैयद तस्लीमुद्दीन साहब के ये साहबजादे हैं। और ये लालू की पार्टी से भी टिकट लेना चाहते थे, जिनको कि धक्का मार दिया था, नहीं दिया था, और MIM ने इनको अपना लिया। तो 59,000 तकरीबन वोट लाए थे और ये जीत गए थे। और जो तीसरे हैं ये रुकनुद्दीन अहमद, जो कि 82 से MLA हैं, 68,416 वोट ये लेकर आए थे, इन्होंने जीत हासिल की थी। और जो इन चारों MLA के जो रहनुमा हैं अख्तरुल ईमान साहब, 94,459 वोट लेकर आए थे, जो कि तारीख़ कायम हो गई थी कि इतने ज़्यादा वोट से शायद सीमांचल में MLA कभी नहीं बने। और पहली बार असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए खुशी का ये माहौल था कि वहाँ 5 MLA जीत कर आए थे। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि इतने सारे वोटों से लोगों ने नवाजा, प्यार किया और वो चारों MLA भाग गए, क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने हमें बुलाया। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने 4 MLAs के नाम लिए, जिसमें मैं कुछ ख़ास लोगों को तो नहीं जानता, पर उनमें से एक बंदा को जानता हूँ जो कि हमारे सीमांचल और अररिया क्षेत्र से आते हैं, जो कि हाट विधानसभा पड़ता है उनका, जनाब शाहनवाज़ साहब, जो तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे हैं और एक बेहतरीन परछाई रखते हैं तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल के लिए, और बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने अपने जर्नी में। पर अफसोस मुझे इस बात पे है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के चेहरे पे वोट मिला शाहनवाज़ साहब को, और उन्होंने मजलिस के साथ धोखा किया, जो कि वे दावेदार नहीं थे। दावेदार मौलाना टिकट के जो दावेदार थे मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब थे, और उनका हक भी था और मिलना भी चाहिए था। इस बुनियाद पे ऐलान भी हो गया था, टिकट का ऐलान भी हो गया था, और उनको किसी वजह से नहीं मिला, तो वो खैर उनका मसला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। पर मैं अपने तरफ से ये कहूँगा कि मौलाना ने जितना मेहनत की, जो कि हाट में मजलिस के प्रति, और हकदार टिकट के वही थे और मिलना भी उन्हीं को चाहिए था, और उनको नहीं देने की वजह से तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये पर्सनल उनका मेरा मसला है। पर जनाब ने धोखा किया जनता के साथ, ये तो जो कि हाट का जनता, क्या पूरे सीमांचल का जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले विधानसभा में ज़रूर इन्हें बताया जाएगा, और ज़बान से तो दूर की बात है, और हो सकता है कि बहुत तरीके के इन पर आवाज़ें भी उठेगी, क्योंकि जिसने टिकट नहीं दी, जिसने लात मार दिया हो और गिराता हुआ उस सीमांचल में भटकता था, और उनको जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने छाव दिया, और उस छाव में आकर के उन्होंने जो गद्दारी की है, बिल्कुल भी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो गरीबों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, और गरीब जनता का आवाज़ है, और इसी आवाज़ पे, एक बुलंद आवाज़ पे, जो हर एक मसले को पार्लियामेंट में जनाब बैरिस्टर अवैसी साहब उठाते हैं
और उस बुनियाद पे उनको वोट मिला था वहाँ पे सीमांचल के इलाके में। और गुरबती ज़िंदगी को देख करके, हालात को देख करके, एजुकेशन को देख करके, वहाँ के बाढ़ पीड़ित को लेकर के लोगों ने मजलिस को इस प्रति से चुना था कि हमारे लिए कुछ काम करेंगे। तो कर रहे हैं काम? अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत हुआ, और ये भी सुनने में भी आया कि अब स्कूल वगैरह की भी बात चल रही थी, और अभी उन्होंने पैकेज वगैरह भी लाए हैं जिसको माली हालात से मदद भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस तो भाई काम पे वोट लेते हैं और काम करते हैं वे, ठीक है। पर मैं यही कहूँगा जनाब, मुझे लगता है कि और क्या लालच होगा साहब, और क्यों गए अपने ज़मीर के, उन्होंने क्यों बेचा होगा, कौन बेचेगा? और बिना लालच के क्या, अच्छा कोई उनका गवर्नमेंट तो बन नहीं रही है कि चलो कोई मंत्री पद मिल जाए या कोई आदर्श अगर पद मिल जाए तो उस पर चाहें, वो तो मिला ही नहीं उनको। किस बुनियाद पे गए आप? यही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, किस बुनियाद पे गए? मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आखिर जनता समझदार है, जनता सब जानती है क्यों गए और क्यों जाना चाहिए था। लोगों को तो ये इल्ज़ाम है ना, लोगों को ये कहना है कि अख्तरुल ईमान साहब शायद अपने सामने किसी को चलने नहीं दिया। एक वजह ये है कि शायद वो ये इसलिए भाग गए, दूसरी वजह ये है कि आरजेडी से उन्हें बहुत सारे पैसों का ऑफर मिला होगा, शायद इस वजह से गए। दोनों में से कौन सा समझ में आ रहा है? जो बंदा अख्तरुल ईमान साहब की बात कर रहे हैं, सदर साहब की, मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। जिस बंदे ने इतने ज़ोर शोर से कैंपेन करा हो और अपनी माली मदद से उन्होंने लोगों को इस हद तक पहुँचाया हो और प्रचार के तहत वो जीते, और इतना बेहतरीन संजीदे लोग हैं वो हैं, और बात करते हैं, इतने सलाहियतमंद है और अच्छी बात करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि शानवा इसकी तरफ से कोई बात हुई कि अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से, और इनके मन में ही चोर है, इन चारों विधायक के जो है ना मन में ही चोर है, और बिल्कुल 100% ये पैसों के लालच में गए होंगे। मजलिस तो काम करवाती है ना, तो इस बुनियाद पे जाते आज जो शोहरत है और इन्हें जो इज़्ज़तें मिली है, इज़्ज़त देना और ज़िल्लत देना तो ये खुदा का काम है, पर दुनिया में जो इनको इज़्ज़त मिली है वो मजलिस के प्रति मिली है, इन चारों MLAs को। और इन्होंने जो धोखा किया ना जनता के साथ, मुझे इसका बहुत अफसोस है। अच्छा चलिए, अब आप ये बताइए, चूँकि आप सीमांचल से हैं और आपके इलाके का MLA मुसलमान है, मुखिया भी शायद मुसलमान ही होगा आपका, तो आपके पंचायत की हालत कैसी है? आप अपने पंचायत के बारे में बताइए, आपकी पंचायत या आपके गांव के बारे में, या जो आपके मकामी लीडर हैं उनके बारे में बताइए कि सरकारी स्कीम का फ़ायदा आपके पंचायत में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चूँकि हर कोई अगर सिर्फ अपने पंचायत को सुधार ले तो एक तरह से पूरा देश ही सुधर जाएगा। पंचायत का मतलब अपना एक हल्का, 2-4 गाँव का जो एक हल्का होता है, तो ये पंचायत सुधर जाए तो पूरा ब्लॉक सुधरेगा, ब्लॉक सुधरेगा तो ज़िला सुधरेगा, इस तरह से सुधार हो सकता है। तो आप अपने पंचायत के बारे में बताइए कि क्या कुछ सुधार है, किन किन सरकारी स्कीम के फ़ायदे आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? पंचायत में तो अभी पिछले ट्रिप में जो है बहुत सारी चीज़ें आई है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट, हर वार्ड में जो है 10 स्ट्रीट लाइट देने की बात हुई थी, पर हमारे वार्ड में तो अभी तक नहीं लगी। नहीं तो वहाँ के प्रतिनिधि तो काम करते नहीं है बिल्कुल भी। कौन है मुखिया आपका? जी, पिछले टर्म में जो है मोहम्मद मन्नान साहब थे, और मन्नान साहब के प्रति तो कोई हमें फ़ायदा नहीं पहुँचा है। बाकी रोड वगैरह का जो काम हुआ है तो उसमें खरंजे वगैरह ऐसे लगाते हैं लोग जो कि 2 साल भी नहीं चलता और वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी मुखिया कौन है आपका? अभी मुखिया रिजवान साहब हैं। कुछ कर रहे हैं अभी तक? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, अभी तक तो हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है कि उन्होंने कुछ हम तक आए बनने के बाद अभी तक तो हमसे मिलने नहीं आए, जनता से किसी से मुलाकात नहीं हुई उनकी, तो मुझे क्या लगता है कि वो काम करेगा। कोई स्ट्रीट लाइट लगवाई इन्होंने, कुछ बनवाया अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं बनवाया है। तो आप कह रहे हैं कि पिछले MLA से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पिछले मुखिया से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, तो इनसे क्या उम्मीद है आपको? लग सकती है नहीं लग सकती? आपका जो पंचायत है वो सुधार हो सकता है कि नहीं उसके इनके ज़रिए से? जो बंदा जीतने के बाद मुलाकात के लिए ना हो, हाल क्या है बंदे का, समाज में क्या चल रहा हो, जब वो पूछने ना आता हो, फ़ोन करने पे फ़ोन ना उठाए, उनको बुलाते हैं 10 बार तब आते हैं, तो हमारे जनता तो इतने भोले हैं कि ऐसे लोग करके चुन करके आते हैं। तो शायद हो सकता है कि आपका मुखिया, आपका समिति, आपका ज़िला पार्षद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनसे क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मोहब्बत से बताइए आप। मैं उन सब से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो जनता का विश्वास जीते हैं और आप लोगों को जनता ने विश्वास किया आपके प्रति, तो आप उन पर खड़े उतरिए और काम करें उनका। भाई मकसद ही लोगों का ये है कि आप अच्छे लगे और उनको आपको चुना उन्होंने, तो जाहिर सी बात है अगर आपको चुना है तो आप खड़े उतरिए और उनके लिए काम करें प्लीज़। हमारी वहाँ की गुरबती ज़िंदगी को देख करके आप लोग लगें, स्कूल के हालात को सुधारें, समाज को जो भी गंदगे हैं उन्हें दूर करें। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा शाहनवाज साहब कि यहाँ पे जो है एक कोरेक्स बिकता है। कहाँ पर? मतलब हर जगह? हर जगह, पूरे बिहार में। जब शराबबंदी के बाद ये कोरेक्स का जो धंधा चला है। क्या है कोरेक्स? ये कोरेक्स एक नशीली दवाइयाँ हैं। सिरप है? जी, सिरप है, और ये नशीली दवाइयाँ हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आप किसी भी चौक चौराहे पे चले जाएं तो यही बोतल पड़ते हैं। और मैं उन प्रतिनिधि से मैं गुजारिश करूँगा और
इल्तिजा करूँगा हाथ जोड़ करके कि जो भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं जो पद पे, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप आकर के जायज़ा लें और इन सबको देखें और इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, रोकने की कोशिश करें। इससे क्या है कि गरीब जनता बहुत परेशान है और इसके वजह से कि लोग नशे में पी करके धुत हो जाते हैं और परेशानियां बढ़ जाती, आम लोगों को परेशानियां बढ़ती, जिसकी वजह से रिश्ते वगैरह भी लोगों को इस बुनियाद पे नहीं आते कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग वैसे हैं। तो हमारे गांव समाज का नाम बर्बाद ना करें ऐसे लोग, और जो भी इनमें इन्वॉल्व हैं इन सब को जेलों के सलाखों में बंद किया जाए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में कभी आपको मुखिया बना दिया जाए, लोगों को ये कहना है कि आप मुखिया बने, तो आप मान लो जीत भी गए, तो अब आप क्या करोगे उन पब्लिक के लिए जिससे कि आपकी इज्जत बढ़े और लगे कि हाँ कोई आया है ऐसा शख्स जो काम करने के लायक और काम कर भी रहा है, तो क्या क्या करेंगे आप? मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर जनता मुझ पर विश्वास करती है, अगर मुझे जीत करके कभी ऐसा मौका मिला कि अगर मैं जीत के आऊँगा, अगर वो मेरे दरवाजे पे नहीं, मैं उनके दरवाजे पे जाकर के काम करूँगा। अगर वो मुझसे कहे कि 1 बजे रात में, 2 बजे रात में अगर मेरे पास फ़ोन आए और वो बोले कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं इंशाल्लाह उस तक पहुँचूँगा और उसका काम करूँगा। सबसे ज़्यादा जोर किस काम पे देंगे आप? सबसे ज़्यादा जोर मैं 2 काम पे दूँगा। एक तो पहला काम मेरा ये है कि एजुकेशन, बच्चों को स्कूल के हालात को सुधारने हैं। लेकिन ये काम तो मुखिया का नहीं होगा, ये बड़ा काम है, ये तो अलग तरह काम है, इसमें आप क्यों करेंगे, क्या करेंगे? मैं इसमें यही कहूँगा कि गांव समाज के जो लोग रहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम आप बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित बनाएं। अगर वो शिक्षित होंगे तो हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। पंचायत में जितने भी स्कूल होंगे सरकारी, उसको ठीक करने की कोशिश करें। और अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो हम जैसे मुखियों की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने हक खुद ले लेगा, हमें इन सब काम में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कहूँगा। और दूसरा काम मैं आपको लिए करूँगा इंदिरा आवास का। जो गरीब को इंदिरा आवास नहीं मिलता है, वो बहुत कई साल हो जाते हैं, परेशान होते हैं, उनके घर बाढ़ नहीं है और रहने में, बाढ़ पीड़ित में उनको तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, खाने पीने का, रहने का, सोने का, और बच्चे बड़े हो जाते हैं उन पर भी दिक्कत होती है घर में रहने का। और ये मैं काम करूँगा। और नशे के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतरीन से काम करूँगा इसके ऊपर, और पूरे प्रतिनिधि को लेकर के मैं काम करूँगा इसमें, उनके सहयोग से पूरे काम करूँगा, इसे बंद करने की कोशिश करूँगा। तो जनाब शादाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। तो अब दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जो मोहम्मद शादाब साहब हैं, इनकी बातों को जनता तक पहुँचाएँ, ख़ासकर सीमांचल के एक एक शख्स तक पहुँचा दें। तो पहुँचाने के लिए बस यही एक वाहिद तरीका है कि वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं आपको चैनल पर अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको मिल सकेगी। थैंक यू।